सुनाओ, आगे आगे क्या, उनको जो सुनना होगा वो अपने आप से प्रकट हो जाएगा। अब गंगा जी को ले आए ना, गंगा दशहरा, ज्ञान गंगा, अमृतमय कथा ये, तो प्रेम से कहिए, भक्त वत्सल भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गौ माता की जय। तो महाराज इस प्रकार सूत पुराणी ने भागवत महिमा को बताया है, और भागवत महिमा को समझाते हुए फिर सूत पुराणी ने एक सुंदर सी कथा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने की, विवेक बुद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार की कथा सूत पुराणी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट कैसे होते हैं? शौनकादि ऋषियों का यही प्रश्न था ना कि भक्ति ज्ञान वैराग्य। एक बात मैं बीच में आपसे कहना चाहूंगी, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को पहली बार सुने शब्द ऐसे तो नहीं है, सुन रखे भूतोड़ भक्ति पदार्थ मोटो ब्रह्म लोक माना ही रे, बराबर। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति क्या है ये भी आप जानते हैं, केवल दिखावा करना भक्ति नहीं होती, भक्ति भाव है, भक्ति एक भाव है। ज्ञान परमात्मा के प्रति ज्ञान कि समूचे संसार में परमात्मा विराजमान है, हाँ या ना? उत्तर दो जोर से, जितनी शक्ति है। हाँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राइट और रॉन्ग? राइट, बराबर, सही बात। हाँ, पता है हमें कि बात सही है, हमें पता है केवल, पर क्या हम स्वीकार करते हैं? तो इस स्वीकार करने की जो कला है, इस स्वीकार करने का जो गुण है, ये गुण जो हमें देता है, जो अदा हमें देता है, ये जो कला हमें देता है, वो है भागवत महापुराण। जिस चीज को हम जानते हैं पर उसको स्वीकार नहीं किया है, तो इसे स्वीकार करना हमें कोई सिखाता है तो वो भागवत है, वो रामायण है, वो भगवान के अनेक भगवान की कथाएं हैं, वो हमें भगवान के प्रति जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान उसे स्वीकार करना सिखाता है, उसे स्थिर करना सिखाता है। अच्छा, वैराग्य की बात करें, कोई किसी का नहीं है, हाँ या ना? ऐसे नहीं सुनना, मैं आपको सुना रही हूँ तो आप भी मुझे सुनाओ, ऐसे नहीं। अभी तो आया ही नहीं आवाज, अभी भी नहीं। कोई किसी का नहीं है ये हम जानते हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता है ये भी हम जानते हैं, कोई किसी का संगी साथी बेली नहीं होता। आप अकेला उतरे, आप अकेला जाए, तुलसियों इस जीव का साथी सगा न थाए। बराबर, आप अकेला अवतरे, आप अकेला जाए, अकेले आओगे अकेले जाओगे, कोई साथी संगी नहीं होगा, ये हम जानते हैं, है? पर क्या हम ऐसा आचरण करते हैं? ऐसा आचरण करते हैं, उस तरह से हम रहते हैं, है? रोज हमारे पास अनेक फरियाद, अनेक कंप्लेंट्स, पति ने ये कर दिया, पिता ने ये कर दिया, माँ ने ये कर दिया, बेटे ने ये कर दिया, बेटी ने ये कर दिया, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। तो भी लोकर की चाबी तो हमारे पास ही है, बहू के पास नहीं है, लोकर की चाबी हमारे पास ही है। कोई किसी का नहीं है, उसने नहीं सुनी, उसने नहीं सुनी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर लोकर की चाबी मेरे पास ही है। तो ये जो वैराग्य है ना, वो वैराग्य केवल हमारी बातों में है, ध्यान से समझिएगा, कहाँ है? हमारी बातों में है, हमारे शब्दों में है, हाँ, हमारी समझ में है तो सही, पर हमारे स्वीकार्य में, हृदय में नहीं है। जानते सब हैं हम, पर हम मानते कुछ भी नहीं है, हम करते कुछ नहीं है। तो ये करना कौन सिखाएगा? ये सब जो जाना हुआ है उसे पाना, मानना, हृदय में स्थिर करना कौन सिखाएगा? भागवत। वार्ते में क्या कहते हैं?
नहीं नहीं सामर सा नहीं, भागवत जी की आरती वो तो था ही है, जरा बोल। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति, ये कौन सी ज्योति है? ये हृदय की ज्योति को जगाने वाला है ये महापुराण। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। तो भागवत महापुराण वो शास्त्र है जो जीव के अंदर सोए हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत कर देता है। ये है भागवत महापुराण। आपको भक्ति से भर देगा, आपको जो ज्ञान है ना, जो ज्ञान आपके पास है ना, उसे स्थिर कर देगा। वहां से आप विमुख नहीं हो, आपके वैराग्य को प्रबल बना देगा, सच्चा बना देगा, सच्चा त्यागी सच्चा वैरागी बना देगा। इतनी शक्ति ये भागवत महापुराण में है। और ये भागवत महापुराण मिलता कैसे है? ये संत कृपा से मिलता है, ये गुरु कृपा से मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता है। आप स्वयं पढ़ते हो ना भागवत जी? कल रात को मैं बुआ से बात कर रही थी, मेरी जो बुआ जी हैं, हाँ मैंने कहा बुआ जी मेरी कथा है कल से, नॉर्मल सी जो बात हम दिनचर्या में करते हैं। हाँ मैंने भी, तेने कहा था तो मैंने भी इस बार तो भागवत जी पढ़ना प्रारंभ किया है। क्या बोला कि पुरुषोत्तम मास है तो मैंने भी भागवत जी पढ़ना प्रारंभ किया है। मैंने कहा कितने अध्याय पढ़े? कितने दिन हुए पुरुषोत्तम मास के? 10 दिन हो गए ना। उन्होंने पूरे 6 अध्याय भी नहीं पढ़े महात्मा के। मैंने कहा बुआ जी मैं 3 घंटे में महात्मा सुना के आ जाती हूँ, 4 घंटे में, और आपने 10 दिन में 8 दिन में महात्मा पूरे 6 अध्याय ना पढ़े। हमसे कहाँ होता है, पढ़ते हैं तो बासी भी आती है। ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? जब मैं सुनाऊंगी तो वो बैठ के 4 घंटा पूरा महात्मा सुन लेती हैं। जो जो भी श्लोक सुना दिए, जो भी वो महात्मा सुन लिया, समझ लिया एग्जाम्पल के साथ, जैसे हम कहते हैं। पर जब आप घर पे पढ़ने बैठोगे ना तो वो क्या कर रही है, उसने काम किया कि नहीं किया, काम वाली ने, होता है ना ऐसा, सच्ची है कि छोटी है? सही बात है ना। तो इसीलिए कहा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु की महिमा क्यों बताई है? हाँ, सब हम करने लग जाएं तो गुरु क्या? इसीलिए गुरु धारण करना है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान है वो हमारे अंदर स्थिर करने की जो शक्ति है वो गुरु के पास है। यहाँ कथा सुना रहे सूत पुराणी। एक बार नारद जी का भेंटा हुआ है सनकादिक ऋषियों से। भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित कैसे करना है, विवेक बुद्धि को प्राप्त कैसे करना है, इस भाव के अंतर्गत सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के जागरण में। कि एक बार नारद जी का भेंटा हुआ है सनकादिक ऋषियों से, जो 4 ऋषि हैं, और ये चारों ऋषि को देखकर सनकादिक ऋषियों का दर्शन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया। सनकादिक ऋषि कहने लगे, नारद एक बात बताओ, तुम नित्य नारायण का नाम गाते हो पर तुम्हारे मुख पर आज उदासी क्यों है, तुम इतने चिंतित क्यों हो? नारद जी संत हैं, महर्षि हैं। नारद जी को अपना कोई दुख नहीं है। नारद जी को जो दुख है वो सुनाने लगे सनकादिक ऋषियों से। कहने लगे कि मैं इस संसार को, इस पूरे संसार में धरती को परम पवित्र स्थान मानकर मैं धरती पर विचरण करने गया। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो आख्यान है पूरा, ये श्रवण करने से आपको आगे की कथा श्रवण करने में और ज्यादा आसानी रहेगी, इसलिए इसको थोड़ा सुना देते हैं। तो सनकादिक ऋषियों को देखकर नारद जी कहने लगे कि मैं इस धरती को, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पृथ्वी को मैं सर्वोत्तम जानकर पृथ्वी पर विचरण करने गया। पुष्करम च प्रयागचम काशीम गोदावरी तथा, इन सब नदियों का मैंने दर्शन किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः, कहां-कहां मैंने भ्रमण किया। सत्यम नास्ति तपो शोचम, पर मैंने क्या देखा? नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से
कि पृथ्वी को सर्वोत्तम माना। मैं भ्रमण करने लगा, पर मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते। कोई सत्य भाषण नहीं करता। तप नास्ति, किसी प्रकार का तप मनुष्य के जीवन में है कोई तप? अधिक मास का आपको व्रत करने को बोले कि सारा दिन आप निराहार रहो, सायंकाल को भोजन लेना, तो पूरे दिन में तो ऐसे हो जाएंगे पालक की भाजी जैसा, मेथी की भाजी जैसा, है ना? अब हमारे अंदर वो बात नहीं कि हम तप कर ले। एक समय भोजन की बात कर रही हूं मैं तो। व्रत तो कितने कठोर कठोर भी होते हैं। तो सत्यम नास्ति, सत्य का कोई आचरण नहीं करता। सत्यम नास्ति तपशोचम दया दानम न विद्यते। कोई आचरण हम हमारे जीवन में रखे हैं? हमारे घर में हम बिना स्नान किए किचन में जाते हैं? और भी कई नियम कायदे हम निभाते हैं? हम नहीं निभाते हैं। क्या हम शुद्ध आचरण करते हैं? हम नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे आचरण ऐसे जो हम जानते हैं हमें निभाना चाहिए, पर हम नहीं निभाते। हमारे आचरण शुद्धि नहीं है तो मन शुद्धि नहीं होगी, मन शुद्धि नहीं है तो कर्म शुद्धि नहीं होगी। एक से एक बात जुड़ी हुई है। तो यहाँ कहते हैं नारद जी, दया दानम न विद्यते, न किसी पर मैंने किसी को दया करते देखा। दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा वरा का कुटवासिना। केवल अपना पेट भरने में सब कोई माहिर है और मशगूल है। मैंने कोई गुण इस धरती पर नहीं देखा, जबकि मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम माना था। जब ऐसी बात कही नारद जी ने, तो सनकादिक ऋषि भी सुनने लगे। कहते हैं नारद जी, एक बड़ा विचित्र घटना मेरे साथ घटी। मैं गया यमुना तट पर, वहां जाकर मैंने देखा तो एक स्त्री बैठी हुई है। उस स्त्री के गोद में दो पुरुष सोए हुए हैं। वो स्त्री तो तरुणी है और दो पुरुष वृद्ध है। मैंने उससे पूछा कि तू कौन है? तो मैं पूछूं उससे पहले वो तरुणी कहने लगी, वो साधो क्षणम तिष्ठम मत चिंतामपि नाशय। हे साधु रुको। उस स्त्री ने मुझे बोला, मेरी चिंता का नाश करो, मेरे दुख का निवारण करो। नारद जी ने पूछा, तुझे क्या दुख है? तो कहती है, नारद उवाच कासितम कविमोचे मान नार्यः का पद्मलोचना वदत देवी सविस्तारम सवस्य दुखस्य कारणम। तेरे दुख का कारण बता। नारद जी कहते हैं कि जब मैंने पूछा तो बालोवाच, वो स्त्री तरुणी कहती है, अहम भक्ति विधिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कि ये जो दो पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य इनके नाम है। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। अब आप मुझ पर ये अनुग्रह करें, कृपा करें कि ये मेरे दो पुत्र जो है ज्ञान वैराग्य नाम के, जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये जागृत हो जाए। ये संकेतात्मक कथा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो मेरी इच्छा है, मेरा ये दुख है कि मेरे इन दोनों पुत्रों को मुझे जागृत करना है। मुझ पर कृपा करो और इन दोनों पुत्रों के जागरण में मेरा सहयोग करो। सनकादिक ऋषियों ने जब नारद जी से सुना तो सनकादिक ऋषि कहने लगे, नारद उन्हें वेद ध्वनि सुनाते, गीता पाठ सुनाते। नारद जी कहते हैं कि मैंने कई बार वेद ध्वनि सुनाए, कई बार गीता पाठ सुनाए, पर वो दोनों उस तरुणी के पुत्र थोड़े से चेतन होके फिर सो जाते। अब मैं उनका दुख कैसे दूर करूं? भक्ति, नारद जी कहते हैं कि वो स्त्री मुझे कहने लगी, जब मैंने पूछा तो कौन है? अहम भक्ति विधिख्याता, मेरा नाम भक्ति है, संसार पूरा मुझे भक्ति नाम से जानता है। उत्पन्ना द्रविड़ेसा हम वृद्धिम कर्नाटके गता कच्चित कच्चित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराष्ट्र में मेरा बड़ा महिमा हुआ है, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई है, पर गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात जाकर मैं जीर्ण हो गई, और जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो तरुणी हो गई। भक्ति कहती है, पर ये जो मेरे दो पुत्र हैं ये अभी ऐसे के ऐसे रह गए। अब इन दोनों पुत्रों को मैं चाहती हूँ तरुण हो जाए, तो मेरे इस दुख का निवारण करो। सनकादिक ऋषि ने कहा, नारद जी भक्ति के दोनों पुत्र को जागृत करने का तो एक ही उपाय है कि आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए।
तभी ये दोनों पुत्र को जागरण मिलेगा। जब नारद जी को सनकादिक ऋषि ने कहा तो सनकादिक ऋषियों के माध्यम से भागवत कथा का आयोजन हुआ है। और भागवत कथा का आयोजन जहाँ हुआ है वो स्थान है गंगा तट, और वहां पर भागवत कथा का आयोजन हुआ है, संकल्प बंधन हुआ है। और जब कथा प्रारंभ हुई तब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तुरंत उस स्थान पर पहुंचे हैं। भागवत कथा श्रवण करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्टि मिली है। भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां भागवत जी के पांडाल में नृत्य करने लगे, कांतिवान हो गए, जागृत हो गए। सनकादिक ऋषियों से बारंबार धन्यवाद कहा है नारद जी ने। तब कुमार ऊंचू हो, तब वो सनकादिक ऋषि कहते हैं सदा सेव्याम श्रीमद् भागवती कथा। मुझे लगता है ये श्लोक भागवत महापुराण में बहुत महत्वपूर्ण है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या, जितनी भी बार हो भागवत जी की कथा सुनो, जहां हो वहां सुनो। क्यों ऐसा क्यों कहा? सदा सेव्या क्यों बार बार सुनने के लिए कहा है? कारण है श्लोक की दूसरी पंक्ति, यस्या श्रवण मात्रेण, ध्यान से सुनना कि यस्या श्रवण मात्रेण, इस कथा को श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि हमारे चित्त में प्रकाश बनकर, ज्योति बनकर समाविष्ट हो जाते हैं।